तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा हो चुका था कि मास्टर जूली को हराना इतना आसान काम भी नहीं होगा। वो मास्टर जूली की तरफ देखते हुए कहता है, यानी कि तुम भी बानशन लेवल पर प्रमोट कर चुके हो। मास्टर जूली भी उसे देखकर सवाल करते हुए कहता है कि क्यों, क्या हुआ, कहीं तुम डर तो नहीं गए? ऐसा तो नहीं कि तुमने सोचा था कि इस ड्रैगन टाइप पर आकर तुम हमला करोगे और ये काम इतना आसान होगा? मानयान को तो ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए फौरन से मास्टर जूली से टकराना शुरू कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर जूली यहाँ पर अपने कई सारे स्लाइड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मानयान पर हमला कर रहा था। दूसरी तरफ मानयान भी अपने फ्लेम पंच का यूज करता है। इन दोनों के ये अटैक्स काफी ज्यादा खतरनाक थे, जो कि स्पेस तक को चीर रही है। यहाँ पर आसमान में इन लोगों की वजह से स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल्स ओपन हो रहे थे और इनकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट फायर भी काफी ज्यादा जबरदस्त थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि मानयान ने गुस्से में आते हुए फौरन से मास्टर जूली को एक चट्टान पर दे मारा। इसके साथ मानयान रुकता नहीं, बल्कि उसने कई सारे चट्टानों को इकट्ठा करते उसे बड़े से जायंट बॉल में कन्वर्ट करके मास्टर जूली की तरफ फेंक दिया। मगर मास्टर जूली भी किसी से कम नहीं थे। वो अपने स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते उस चट्टान को बीच में से काट देते हैं और इसके बाद वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए मानयान की धुलाई करना शुरू कर चुके। नीचे की तरफ मास्टर जूली का पार्टनर भी जिया को बराबर की टक्कर दे रहा था। इन दोनों की फाइट भी काफी ज्यादा जबरदस्त थी। जामियान जो कि दूर रहकर यहाँ पर अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए जिया को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो भी पीछे की तरफ इस फाइट को महसूस कर पा रहा है। मगर इस वक्त जिया को बचाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था और जामियान उसके फाइनल स्टेप्स में पहुंच चुका था। इसलिए हम देखते हैं कि जामियान अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से क्रिस्टल के अंदर मौजूद जिया ने भी अपने पलके झपकाना शुरू कर दी थी। और चूंकि जिया वापस से होश में आने वाली थी, तो उसके रॉयल ब्लड लाइन वाली एनर्जी उस इनविजिबल फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करने लगी, क्योंकि उसकी एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक थी। ये देखकर तो मास्टर ही किंग भी थोड़ा सा परेशान हो गए थे, क्योंकि अगर एक बार ये इनविजिबल फॉर्मेशन खत्म हो गई तो उसके बाद तो अल्टर सब लोगों के सामने आ जाएगा। इसलिए मास्टर ही किंग अपने सोल्जर से कहता है कि तैयार हो जाओ, हमें इस अल्टर को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया की नजर यहाँ उस अल्टर पर पड़ गई, क्योंकि वो वहाँ से आने वाली जिया की एनर्जी को महसूस कर पा रहा था। इसलिए वो खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम मुझे दिख गए। वो फौरन ही अपने कुछ साथियों को इकट्ठा करते हुए तेजी के साथ उसी अल्टर की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका, जिसके पास पहुंचते साथ ही वो अल्टर की फॉर्मेशन पर अपने स्लैश टेक्निक से हमला करने लगा और यहाँ पर कुछ स्लैश टेक्निक भी उस अल्टर की फॉर्मेशन को पूरी तरीके से तोड़ देता है। मास्टर ही किंग ये देखकर अपने 4 सोल्जर से कहते हैं कि हमारा प्रोटेक्शन बैरियर टूट गया, चलो जंग के लिए तैयार हो जाओ। जो कहते साथ ही मास्टर ही किंग अपने चारों सोल्जर्स के साथ मिलते हुए तेजी के साथ यहाँ जिया और उसके वॉरियर्स के सामने आकर खड़ा हो गया, जहाँ पर जिया सामने की तरफ मौजूद ही किंग को देखकर कहता है कि ये देखो, ये तो मेरा पुराना दोस्त है। ही किंग, मुझे लगता है कि तुम्हें हमारी पुरानी दोस्ती को नहीं भूलना चाहिए और हमारी दोस्ती के खातिर वो लड़के हमारे हवाले कर दो। जो सुनकर ही किंग जवाब देते हुए कहता है कि ये तो सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों में ही हो सकता है। और ये कहते साथ ही किंग ने तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए जिया को एक जोरदार पंच करके पीछे की तरफ धकेल दिया, जिस बात पर तो जिया को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जाओ और इन सबको खत्म कर दो। यहाँ जिया के इसी ऑर्डर के साथ हम देखते हैं कि उसके सोल्जर तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए इस ड्रैगन टाइप के सोल्जर से टकराना शुरू हो गए, जबकि वो खुद भी मास्टर ही किंग के साथ फाइट करने लगा। बेशक मास्टर ही किंग जिया से काफी ज्यादा ताकतवर है, इस बात का जिया को भी अंदाजा था। इसलिए वो ही किंग को इग्नोर करते हुए तेजी के साथ जिया की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। मास्टर ही किंग को इस बात का जैसे एहसास हुआ, वो फौरन से एक पोर्टल टेक्निक का इस्तेमाल करते उसके सामने आ गए, जहाँ पोर्टल से बाहर आती उन्होंने जिया के मुंह पर एक जोरदार लात दे मारी थी, जिस लात से हिट होती जिया पीछे की तरफ चट्टानों से जा लगा। दूसरी तरफ पीछे हम देखते हैं कि मास्टर जूली और मारियन भी अपने ड्रैगन क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से टकरा रहे थे, और चूंकि दोनों ही बराबर के लेवल के थे, इसलिए कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पा रहा था। मारियन मास्टर जूली से कहता है कि फजूल का डर पटाना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी ये रेजिस्टेंस किसी भी काम नहीं आने वाली। हम हर हाल में उस लड़के को यहाँ से लेकर जाएंगे। जो सुनकर दूसरी तरफ मास्टर जूली अपने मन में कह रहा था कि मानियन बिल्कुल सही कह रहा है, हम दोनों का कल्टिवेशन लेवल बिल्कुल बराबर का है, इसलिए मानियन को हराना इतना आसान काम नहीं होगा। मैं ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता हूँ कि अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए मानियन और उसके सोल्जर्स को यहाँ से आगे बढ़ने ना दूं, ताकि जामियन को ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। अभी मास्टर जूली ये सब सोच रही थी, तभी अचानक वहाँ पर एक और आदमी की आवाज सुनाई थी, जो कि कह रहा था कि कहीं मैंने पार्टी को मिस तो नहीं कर दिया। और इसी के साथ यहाँ पर और भी कई सारे पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं, जिसके अंदर से नॉर्थर्न ड्रैगन टाइप की आर्मी निकलकर बाहर आ गई और उनका लीड करने वाला किंग यान भी यहाँ पर आ चुका था, जिसकी स्ट्रेंथ बेमिसाल थी। मास्टर जूली तो किंग यान की तरफ देखकर और भी ज्यादा परेशान
परेशान हो गए थे। जबकि दूसरी तरफ किंग यान वहीं पर मुझे मानयान से कहता है कि मास्टर जूली को तुम देख लो, जबकि मैं खुद पर्सनली जाकर उस रॉयल ब्लड लाइन वाली लड़की को कैप्चर करके आ जाता हूँ। मानयान तो यहाँ पर किंग यान की बात से एग्री करता था, इसलिए वो तेजी के साथ मास्टर जूली की तरफ बढ़ने लगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते कि किंग यान भी धीरे धीरे से जिया की तरफ बढ़ता जा रहा था और उसके रास्ते में कोई भी इस ड्रैगन ड्राइव का सोल्जर आता तो वो उसे काफी आसानी के साथ साइड पर हटा देता। मास्टर जूली ये देखकर खुद किंग यान को रोकने के लिए उसके पीछे जाने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन प्लान के मुताबिक वो तेजी के साथ मास्टर जूली के सामने आते उसे एक जोरदार पंच कर देता है ताकि वो किंग यान के पीछे ना जा सके। और चूंकि मास्टर जूली किंग यान के पीछे नहीं जा सकते थे तो इसलिए वो हिकिंग को आवाज देते हुए कहते हैं कि किंग यान को रोक लो, उसे जिया के पास पोषण मत देना। ये सुनकर हिकिंग जब सामने की तरफ मौजूद किंग यान की तरफ देखता है तो वो और जरा परेशान हो गया, क्योंकि पहले से ही हिकिंग की फाइट यहाँ पर जिया से हो रही थी और चूंकि अब यहाँ पर किंग यान भी आ चुका है तो वो अकेले इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हम देखते हैं कि जिया ने हिकिंग को अपने साथ मसरूफ कर दिया था, जिस वजह से किंग यान काफी आसानी के साथ चलते हुए यहाँ जिया और जामियन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। किंग यान अपने सामने मौजूद क्रिस्टल के अंदर जिया को देखते हुए कह रहा था कि ये लड़की तो अभी काफी जरा छोटी है, लेकिन हमें इसकी बॉडी में थोड़ा बहुत रॉयल ब्लड लाइन को एक्टिवेट होता हुआ देख पा रहा हूँ। अभी किंग यान ये सब कह ही रहा था तभी अचानक साइड से आयरन सोर्ड मास्टर ने अपने स्पिरिचुअल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए किंग यान पर हमला करने की कोशिश करी, जिसे तो किंग यान बिना देखे सिर्फ अपने हाथ से एक बनाए हुए पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए काफी आसानी के साथ ब्लॉक कर देता है। जैसे कि आयरन सोर्ड मास्टर का अटैक तो उसके सामने कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयरन सोर्ड मास्टर भी इतनी आसानी के साथ हार मानने वाला नहीं था, क्योंकि वो पूरी बहादुरी के साथ किंग यान के सामने आकर खड़ा होते हुए कहता है कि अगर तुम्हें उस बच्ची के पास जाना है तो उससे पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। जो सुनकर तो किंग यान को भी गुस्सा आ गया और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि इसका मतलब तुम मरे बगैर नहीं मानोगे। जो कहते हैं साथ ही किंग यान ने यहाँ पर सिर्फ अपने एक ही हाथ के प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए आयरन सोर्ड मास्टर को अपनी ही जगह पर फ्रीज कर दिया। ये प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि आयरन सोर्ड मास्टर बहुत ही मुश्किल से खुद को उस प्रेशर से बचा लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग यान ने सिर्फ अपने हाथ के इशारे से ही आयरन सोर्ड मास्टर को उठाकर पीछे की तरफ चट्टानों पर दे मारा, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि किंग यान कितना ज्यादा डेंजरस है। अब चूंकि आयरन सोर्ड मास्टर रास्ते से हट चुका था तो किंग यान दोबारा से जिया की तरफ बढ़ने लगा और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अभी तक इस लड़की ने ड्रैगन फिनिक्स एम्परर क्रिस्टल को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब नहीं किया। जब तक ये इस क्रिस्टल की एनर्जी को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब नहीं करती तब तक इसके ब्लड लाइन का एवोल्यूशन भी कंप्लीट नहीं होगा, जो कि अच्छी बात है। मगर जब वो ये सब कह ही रहा था तभी अचानक उसे जिया की ब्लड लाइन एनर्जी महसूस हुई, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस थी। इसलिए वो कहने लगा कि अगर मुझे इस लड़की का रॉयल ब्लड लाइन मिल जाए तो सोचो कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। मैं इस ड्रैगन आइलैंड को दोबारा से रीयूनाइट कर सकता हूँ, साथ ही साथ पूरी दुनिया पर भी कब्जा कर सकता हूँ और मुझे हराने की ताकत किसी में भी नहीं होगी। यहाँ पर किंग यान भी ये सब सोचते हुए ख्याली पुलाव पका ही रहा था। तो दूसरी तरफ नीचे जामियन ने भी यहाँ पर जिया को उस क्रिस्टल से निकालने के लिए अपनी सारी की सारी फ्लेम लगा दी थी। जो सब देखकर ऊपर की तरफ मौजूद किंग यान नीचे की तरफ देखते हुए जामियन से सवाल करके कहता है कि आखिर कौन हो तुम और ये सब करना बंद करो। जो सुनकर जामियन दूसरी तरफ रुकता नहीं बल्कि वो लगातार अपनी हेमली फ्लेम का इस्तेमाल करते उस क्रिस्टल को मेल्ट करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ वो खुद का नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम जामियन है, मैं यहाँ पर ड्रैगन एम्परर के ऑर्डर से आया हूँ और मुझे ये काम पूरा करना होगा, मैं बीच में नहीं रुक सकता। और तुम जो कि ड्रैगन एम्परर के खिलाफ जाकर यहाँ पर जिया के ब्लड लाइन को उससे छीनने के लिए आए हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर ड्रैगन एम्परर को इस बारे में मालूम हो गया तो वो तुम्हें कितनी बड़ी सजा देंगे। जो सुनकर किंग यान मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहता है कि पहली बार ड्रैगन एम्परर कई अरसे पहले ही गायब हो चुका था और वो वापस नहीं आएंगे। और दूसरी बात ये कि मुझे किसी आउटसाइडर से अपने ड्रैगन एम्परर के बारे में नहीं सुनना। ये कहते साथ ही किंग यान ने फौरन से एक अटैक जामियन पर चल दिया ताकि वो जामियन को जान से मार सके, लेकिन हमें जानने को मिलता है कि वो तो असली जामियन था ही नहीं बल्कि वो तो एक जामियन का क्लोन था। असली जामियन तो अभी भी ऊपर की तरफ यहाँ पर जिया के उस क्रिस्टल को मेल्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर किंग यान को काफी जरा गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे करी, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। और ये कहता साथ ही किंग यान ने फौरन से वहाँ पर अपने ड्रैगन क्ला अटैक को रेडी कर दिया, जिसका इस्तेमाल करते वो जामियन को जान से मार देना चाहता था। किंग तो ये देखकर परेशान हो जाता है और वो जामियन की मदद करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश भी करना चाहता था, लेकिन जिया उसे आगे बढ़ने नहीं देता और वो जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा देर हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर किंग यान का वो ड्रैगन क्ला अटैक इससे पहले कि जामियन को टच भी कर पाता, तभी अचानक जिया की एनर्जी हवा में अनलीश हो जाती है, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो उस ड्रैगन क्ला अटैक को खत्म कर देती है। साथ ही साथ किंग यान को भी उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था और ये एनर्जी यहाँ पर जिया की बॉडी से तेजी के साथ निकलते हुए सीधा जाकर आसमान से टकरा गई, जिसकी वजह से आसमान पूरी तरीके से गोल्डन कलर का चमकना शुरू कर देता है। साथ ही साथ हमें इस गोल्डन एनर्जी के आसपास वो ड्रैगन के स्पिरिट भी देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस दिखाई दे रही थी, जो कि रियलिटी में कोई और नहीं बल्कि जिया ही है। और हम देखते हैं कि उससे
टेलीफोन से किन्यान पर एक अटैक चल दिया था। किन्यान उस अटैक से बचने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता और वो इस अटैक से हिट होते हुए कहता है कि ये नहीं हो सकता। आखिर तुमने इतनी जल्दी अपना एवोल्यूशन कंप्लीट कैसे कर लिया? दूसरी तरफ पीछे हम देखते हैं कि वो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन दोबारा से जिया के एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और जिया यहाँ कूल अंदाज में किन्यान को धमकी देते हुए कह रही थी कि अगर तुमने जामियान का बाल भी बाका किया तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। और यहाँ इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना यार।